Hello, my dear student. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the electrostatics topic. Then topic आपको अगर देखना हो तो आप उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिए और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का जो सबसे इजी तरीका है, क्योंकि आपका नीट और जेई का एग्ज़ाम चल रहा है बेटा। नीट जेई का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें हम एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं। किस बुक को प्रायोरिटी देते हैं? एनसीईआरटी को, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी से 41 क्वेश्चन एज इट इज़ मैच कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी की तरफ ध्यान दें। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्लास 12th का फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें स्टडी क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स होता है, व्हाट डू यू मीन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? चार्ज एट रेस्ट। आप क्या बोलोगे? चार्ज एज रेस्ट। जब चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज सर रेस्ट में हो। चार्ज का क्या क्या इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। तो ये बताइए, जब चार्ज रेस्ट में होता है क्या होता है, और जब चार्ज मूव करे क्या करे? मूव करे। इट मीन्स इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम चार्ज एट रेस्ट पे स्टडी करने वाले हैं। चार्ज जब रुका होता है तो उसके पास कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। वो क्या करता होगा? आइए हम लोग देखते हैं इसके पास क्या क्या होता होगा। ये क्या कर सकता है? रुका हुआ इंसान क्या कर सकता है भाई? कुछ नहीं कर सकता। रुका हुआ इंसान सिर्फ टाइम को ख़त्म कर सकता है ना, टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है। तो चार्ज ऐसा नहीं करता। चार्ज एट रेस्ट पे अगर होगा तो ये एक फोर्स क्रिएट कर सकता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिनको कूलॉम ने बताया था। कौन बताया था? कूलॉम ने बताया था। ठीक। और क्या कर सकता है? और चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बात आती है, जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या होता है? और एक कुछ और करता होगा रेस्ट चार्ज। जी हाँ, और करता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करता है, इसे प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है? जनरेट करता है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करता है। पोटेंशियल, यहाँ पे बात आती है पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल को जानने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट या एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जब हम चार्ज मोशन में हो या चार्ज स्टेशनरी हो, उसे मूव करा के हमें करंट को प्रोड्यूस करना हो, तब हम इस टाइप के मटेरियल या इस टाइप कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? चार्ज एज अ रेस्ट। तो हमें जानना होगा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारे एनसीईआरटी में, जो कि दूसरा नंबर पेज पे दिया गया है, इंट्रोडक्शन, उसमें कहा है जब हम सिंथेटिक मटेरियल को रब्ड करते हैं फर के साथ तो उसमें एक स्पार्क होती है। क्या होती है? स्पार्क होती है। और उस स्पार्क के वजह से वह मटेरियल डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? वह मटेरियल डिस्चार्ज होता है, जो कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और जब हम कॉर्क को अपने हेयर के साथ, इट मीन्स कंब को हेयर के साथ रब्ड करते हैं, उसमें भी एक स्पार्क जैसा साउंड क्रिएट होता है। और हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि उसमें चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। और उसी में हम कहते हैं कि ये चार्ज की एक मैटर की वह प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। मैं बताने जा रहा हूँ मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके पास एक एक्शन क्रिएट हो जाए। इट मीन्स उसमें क्या हो जाए बेटा? ध्यान से सुनना। चार्ज क्या है? मैटर की वह प्रॉपर्टी। क्या बेटा? मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और क्या? मैग्नेटिक। बेटा ध्यान से, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? या तो आप फोर्स भी कह सकते हो। चार्ज क्या होता है? मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को। तब हम कहते हैं उसमें एक
अलग की एक्टिविटीज़ या अलग फोर्स लगाने की उसके अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल आ गया। और उसी टॉपिक को हम स्टडी करते हैं जब हम कहते हैं नेचर। क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं नेचर। नेचर हमारा कैसे बना हुआ है, नेचर हमारा बना हुआ, ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, बहुत ये है एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है बेटा। नेचर ये क्या कहता है, नेचर का जो फॉर्मेशन हुआ है, क्या फॉर्मेशन हुआ है बेटा, वह मैटर और रेडिएशन से हुआ है। किससे, रेडिएशन से हुआ है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी टॉपिक है। मैटर कहाँ से आया था, चार्ज। देखो ये कहाँ से कहाँ लिंक कर रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए एक रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा टीचर है वो आपको एनसीईआरटी से ही आपका खुद का रेफरेंस बना के देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, हमने क्या बताया, चार्ज क्या होता है, चार्ज मैटर होता है। मैटर की वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को क्या करे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एनालाइज करे, एक्सपीरियंस करे, वह मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो मैटर था क्या, मैटर नेचर की एक प्रॉपर्टी है। मैटर क्या है, नेचर का एक प्रॉपर्टी है। और नेचर दो टाइप से इन्वॉल्व करता है अपने वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, आप कह सकते हो। क्लास 11 फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ोगे, उसमें पेज नंबर 3 पे दिया गया है। जब हम रेडिएशन और मैटर को क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हम एनर्जी का फॉर्मेशन होते हुए देखते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे गांव में एक साइकिल से आता है जिसमें बुढ़े के बाल बोलते हैं, वो शुगर के एक कॉइन से, एक मतलब पार्टिकल से एक फ्लॉफी बनाता है। उस मैटर को उन्होंने क्या किया, रेडिएशन की एनर्जी दे करके हीट किया और उसकी साइज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, लार्ज होती रहती है। और उस साइज़ के लार्ज होने की वजह से उसमें मैटर की प्रॉपर्टी मुझे नहीं दिखती। वो फ्लॉफी क्या होता है, एनर्जी में क्रिएट हो जाता है। क्यों एनर्जी में क्रिएट हो गया, क्योंकि हम रेडिएशन एनर्जी देते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर कि मैटर के पास मास होता होगा, यस ऑफ कोर्स मास होता है। और इसके पास, जिसके पास मास है वो फोर्स लगा सकता है, क्या, फोर्स भी लगा सकता है। ध्यान से सुनना, फोर्स भी लगा सकता है। और जब वो फोर्स लगा सकता है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम अगर है बेटा तो हमें पता होना चाहिए उसके पास वेलोसिटी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और वो क्या करेगा, वर्क भी करता है बेटा। ध्यान से सुनना, वर्क भी करता है। रेडिएशन के पास क्या होता है, रेडिएशन के पास बेटा वेव होता है। रेडिएशन वेव के फॉर्म में चलता है। कैसे चलता है, ध्यान से देखिएगा, रेडिएशन वेव के फॉर्म में चलता है। और इसके पास भी एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ही कह सकते हो आप लोग, एनर्जी होती है। और क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एनर्जी मैटर के पास भी होता है, रेडिएशन के पास भी होता है। रेडिएशन भी वर्क करता है, क्या करता है, वर्क करता है। और रेडिएशन क्या कर सकता है, रेडिएशन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। रेडिएशन भी ट्रेवल करता है, बट रेडिएशन विजिबल नहीं है, मैटर हमें विजिबल है। ध्यान से सुनना, किस तरह से सर आप कह रहे हो रेडिएशन वर्क करेगा। सपोज करो कि मैं आपके फ़ोन पे अपने फ़ोन से कॉल करूं, तो आपका फ़ोन क्या है बेटा, ध्यान से देखना, फ़ोन उठाइए, तो फ़ोन देखिए, ये फ़ोन है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे रख दिया और अपने फ़ोन, दूसरे फ़ोन से इस पर कॉल करता हूँ, तो इस पर वाइब्रेशन होता है। देखो ये डिस्टर्ब होने लगेगा। ध्यान से सुनना, हुआ क्या भाई, मैं अपने फ़ोन से फोर्स लगाने के लिए हमें कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर हमें मैकेनिकल फोर्स करना ही है, मैटर अगर फोर्स लगाएगा तो कांटेक्ट में आकर ही फोर्स लगाएगा। विदाउट कांटेक्ट मैटर फोर्स नहीं लगा सकता। और यह जो रेडिएशन होता है वो विदाउट कांटेक्टिंग फोर्स है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, मैं एक फ़ोन से इस फ़ोन पे कॉल करता हूँ और ये वाइब्रेट होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। इट मीन्स इसमें कुछ एक्टिविटीज़ आ जाते हैं और ये क्या, मोशन में हो जाता है। लेकिन जिस रेडिएशन जो आकर के इसे हिट किया और ये वर्क करने लगा, मुझे दिखा नहीं, लेकिन उसने फोर्स लगाया, वर्क किया, ठीक है। लेकिन मैटर में जो फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, रेडिएशन में जो फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। यहाँ से हमारे नेचर की क्या हुआ है, स्टार्टिंग हुई है। ये हमारा नेचर यहाँ से आया हुआ है। अब नेचर में जो एग्जिस्टेंस होता है चार्ज का, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। और आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, और नीट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे न्यूमेरिकल पर। तो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिए हैं, चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस की क्या स्पेशलिटी है और चार्जेस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज एज अ स्टेशनरी। जब चार्ज क्या हो, स्टेशनरी हो, तो वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है बेटा। और क्या करता है, फोर्स के साथ
वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने क्रॉस करते हैं हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच के एंगल का जो रेशियो होता है वहाँ से टोटल हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है जब हम क्या करते हैं, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1, QA और QB, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसे कुलॉम्स ने बताया था। क्या बताया था, कुलॉम्स ने बताया था बेटा, ध्यान से सुनना, कुलॉम्स ने इसे बताया था। पेज नंबर 8 पे है शायद, आई हूँ, जी हाँ, पेज नंबर 8 पे ही है जी, पेज नंबर 11 पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसे 1667 में कुलॉम्स ने एक कुलॉम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो। कुलॉम्स एक मिलिट्री इंजीनियर थे, ठीक। उन्होंने जब अपनी रिटायरमेंट हुआ उनका, तो घर पर आ करके, जैसे हमारे यहाँ किसी का रिटायरमेंट होता है तो अपने नाती पोते के साथ खेलते हैं, अपने टाइम को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इंसान के लिए सोचते हैं, किसी धर्म जात किसी देश के लिए नहीं सोचते हैं। अब आप ही बताओ, दो चार्जेस का फ्लो होना, फोर्स लगना, लाइट का जलना, फ़ोन की इन्वेंशन, ये क्या कह रहा है कि आप गौतम हैं, आप पिछड़ी जाते हैं, SC कैटेगरी के हैं, हम आपके यहाँ लाइट नहीं देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं है। ये इंसानी जो मतभेद होती है ना भाई, ये हम जैसे टीचरों को नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ना करें, इसे अवॉइड करें। नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। एक पागल इंसान देश की हिस्ट्री चेंज कर सकता है। बताओ, अच्छा आज मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ, यहाँ होकर के आप न जाने कहाँ हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्या ऐसा आज से 70 साल पहले था? नहीं था। लेकिन एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा करके ये सब चीज़ें बना दिया। फ़ोन से बात करना, देखो यही तो है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो, उस पर ध्यान दो। आप इस पर ध्यान मत दो कि बगल वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ना होगा, क्योंकि आपको इंसान से प्यार करना है, इंसानी दुनिया से नहीं, ठीक है। इंसान से प्यार करो और हमेशा फोकस्ड रहो अपने फ्यूचर पर, कुछ नया करने के लिए। बेटा सीखना बहुत ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आज के डेट में आप करेंटली मैं बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छे एजुकेटर हैं ना, उनका एजुकेशन लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। न्यूटन स्कूल नहीं गया, क्या उन्होंने ग्रेविटेशन का फोर्स बना दिया? भाई साहब, उन्होंने कार्टेशियन, आप लोग जो पढ़ते हो ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बताएं, जब मैं लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको दिखाऊंगा लाइट होती क्या है। मेरी भी एजुकेशन बहुत अच्छी थोड़ी ना थी, लेकिन अब अच्छे लोगों की संगत की वजह से अच्छी हो गई है। तो हम चाहते हैं अपने इस नॉलेज को हम सबको दें। एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी का मोहताज नहीं है, और हम चाहते हैं आप उसे यूज़ करके, हम आपके लिए इतना टाइम दे रहे हैं तो आप उससे कुछ सीखो, कंटेंट से सीखो, ठीक है। अब बताओ, ये बंदा क्या मिलिट्री था, रिटायरमेंट होने के बाद घर पे नहीं बैठ सकता था, लेकिन उन्होंने किसके बारे में सोचा? इंसानी दुनिया के बारे में, क्योंकि दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। जो करना है अभी करो और जितना पॉजिटिव कर सकते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री की जॉब, इट मीन्स रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर पे, जो उनका रिटायरमेंट से कुछ पैसा मिलता है ना, तो यहाँ पे मिलता है, तो लोग घर बनवाते हैं, शादियाँ करते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो क्या किया, अपना एक छोटा सा लैब बनाया और उसने पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हो? कभी आप लोग, हम लोग छोटे थे तो होता ये था, जब एक एरोप्लेन जाती थी हम लोग तब तक देखते थे जब तक वो आंख से एकदम खत्म ना हो जाए, मतलब दिखना ना बंद हो जाए, जब तक पॉइंट, मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और शेप बहुत छोटा हो जाए। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर पर लिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में, जेई में आया हुआ है, और ये शायद CBSE बोर्ड में आया हुआ है 2013 में। अब बेटा 2021 में पक्का आने वाला है, इससे जो पहले बुक से क्वेश्चन बनने वाला है। सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कितना होता है वो आपसे पूछ लेगा। हाउ मेनी सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर फोर्सेस एक्टिव। जब हम 10
के पावर -10 मीटर डिस्टेंस पे चार्ज कर रखते हैं, तभी उन दोनों में फोर्स का इट मीन्स एक अनुभव फील होती है कि हाँ आप हम पे फोर्स लगा सकते हो, या इससे दूर चले जाओ तो फोर्स नहीं लग सकती। बात समझ में आ रही ना? तो होता नहीं है कि आप हमारे आंखों के सामने ना रहें तो मुझे कोई दुख नहीं है, आप मेरे सामने ही रह करके बहुत अच्छा करने लगे तो मुझे तो दुख होगा ना। तो डिस्टेंस के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे थे। ये 1776 में ये सब चीज़ें सोच लिया। आज हम लोग 2021 में आ गए, अभी तक पढ़ ही रहे हैं, इसके आगे कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाया। ये हम लोग की सोच है बेटा, आप लोग साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस को QA और QB को हम R डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं और इनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस A and B, QA and QB, okay, then inversely proportional to square of distance के स्क्वायर। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वर्सली का मतलब ऐसे लिखा जाता है R की पावर -2। इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं 1/r²। ठीक, जब हम इनको इक्वलिटी कराते हैं तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसका नाम होता है कूलम्ब। लोग K लगाते हैं, होता C है, ठीक है, लगाते लोग K हैं, होता C है, तो हम भी K ही लगा देते हैं, K Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ पे अब बात आती है K होता क्या है? K कोई कांस्टेंट का जो हमारे यहाँ रूल एक बन गया है बेटा, C कांस्टेंट है, K कांस्टेंट का मतलब यह होता है उसका एक रूल है। एक होता है रूल और एक होता है बेटा क्या होता है, आप कह सकते हो एक रूल होता है और एक लॉ होता है और एक ऐसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे K एज अ कांस्टेंट के टर्म में क्या हो सकता है? वो कहता यह है, ध्यान से सुनना, इसी टॉपिक में सारी चीज़ें हैं। वो कहता यह है जब हम किसी चार्ज को स्टेशनरी रखते हैं, ठीक, जब हम किसी चार्ज को स्टेशनरी रखते हैं तो ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 डायरेक्शन में क्या करता है? क्रिएट किया रहता है, बनाए रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 डायरेक्शन में, 1 2 3 एंड 4 डायरेक्शन में। अब सपोज करो इसके अगर फोर्स को हमें फाइंड करना हो किस पॉइंट पे और कितना लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जिसका नाम होता है Q0, जिसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। उसे हम इस पॉइंट पे लेके आए। अब क्या हुआ, इसके 4 डायरेक्शन थे, एक डायरेक्शन से आया तो मतलब 1/4 पाई पे आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पाई की इक्वल होता है, तो 4 लाइन्स हैं, 4 पाई हो जाएगा। इट मीन्स एक डायरेक्शन से आ रहा है तो 1/4 पाई हो जाएगा, 4 पाई। देखो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 4 पाई कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कहीं किसी डायरेक्शन से लेके आओ, एक ही डायरेक्शन से आओगे ना, तो इसलिए 4 पाई होता है 1/4 पाई, और इसलिए इसे कांस्टेंट बोला जाता है। कॉन्स्टेंसी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 2 ml पानी ले लिया उसका तो डेंसिटी वही रहेगा, तो 10 ml ले लिया तो भी डेंसिटी वही रहेगा, वो उसे कांस्टेंट बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे कांस्टेंसी नहीं होती। इसे बताया जाता है कि हम एक डायरेक्शन से लेके आते हैं तो 1/4 पाई पे लगता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हम K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप एक फोम जानते होंगे, फोम पे जब आप वाटर को ड्रॉप कराओगे ना तो सारे वाटर बाहर नहीं निकलते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही वो कहना चाहता है। जैसे हम इसमें कुछ पानी डालें, सपोज करो 10 ml डाल दिया तो बाहर हमें 2 ही ml निकलता है। तो वो कहता है कि भाई जब आप इसमें डालें, ये जितना एब्जॉर्ब कर लिया, यह मीडियम था। यह क्या था? मीडियम था। किसको? चार्जेस को रोकने के लिए, और कुछ चार्जेस को ही अलाउ किया बाहर जाने के लिए। यह मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन m होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम बातें करते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आया, हम जो फोर्स लिखते हैं ये क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है। ये हमारा फॉर्मूला है और यहाँ से हम सारे चीज़ों को यूज़ करते हुए करते हैं। अब आता है कि सर ये बताइए कि अगर इस एक हमने आपको 2 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक हमने आपको वो दे दिया, वायर दे दिया, इसमें चार्जेस क्या हैं? प्रेजेंस हैं,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पेज नंबर 8 पे एनसीईआरटी बुक नंबर 1 में आप लोग देखोगे, वहां पे दिया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम आपको 2 सेंटीमीटर लेंथ वाले एक हम आपको वायर दे दिए और हम यहाँ से पोटेंशियल लगा करके इससे चार्जेस को फ्लो कराते हैं। ध्यान से देखिएगा वो क्या कहता है। हम सारी चीज़ें एक ही टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब समय नहीं है मेरे पास। हम 1 महीने में चारों बुक खत्म करने वाले हैं, क्लास 11th और क्लास 12th का एज अ क्रैश कोर्स टाइप। और आप लोग हमारे साथ रहिए, न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा, किसी टॉपिक का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। और न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्चुअल हम एक मतलब अच्छे से का मतलब हो गया 60 तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि उसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना। ठीक है, अब देखो हम क्या बता रहे थे, कंजर्वेशन चार्जिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग, उसे आप लोग लिख ही लो हेडिंग के तौर पे। देखो क्या है, चार्जिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि जब हम एल लेंथ वाले वायर में हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लगाते हैं, तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होते हैं। और जब चार्ज फ्लो होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। वो कह रहा है कि हमने कहा सर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन हैं, उतने ही प्लस और उतने ही माइनस चार्जेस हैं। ध्यान से सुनना, इसमें प्लस माइनस चार्जेस हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में भी आने वाला है क्वेश्चन। ये कहता है कि जब हम इसमें चार्जेस को फ्लो कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस की डिपेंडेंसी क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, हमने एक बीकर ए ले लिया और बीकर हम बी ले लेते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ए बीकर बी ले लिए। हम कह रहे हैं कि इसमें वाटर लेवल, इन दोनों के एक लेयर, एक हम आप कह सकते हो एक कंटेनर को हम कनेक्ट करा दिए हैं। ठीक है, एक कनेक्टर से इसमें वाटर जा रहा है। अब हम कह रहे हैं दोनों में वाटर लेवल सेम है, वाटर लेवल सेम है। क्या हम एक चार्जिंग, एक पोटेंशियल लगाने से चार्जेस फ्लो होने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि साइंस को इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है बेटा। क्या है, बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हमने लेवल को सेम रखा है तो यहाँ से जो फ्लो ऑफ वाटर होते हैं, क्या बेटा, यहाँ से जो फ्लो ऑफ वाटर होते हैं उनका फ्लुएंसी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल के साथ डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वाटर लेवल को कम करता हूँ, बी बीकर में हमने वाटर लेवल को कम कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ से वाटर इस बीकर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, जब वाटर का फ्लो होता है, इट मीन्स यहाँ पे एज्यूम करो चार्ज है, चार्ज का फ्लो होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब देखो, पोटेंशियल हमने लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, अब क्या हुए, यहाँ से चार्जेस चलना स्टार्ट हुआ और इसमें से यहाँ से करंट फ्लो, चार्जेस इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना। अब कंजर्वेशन क्या होता है, हमने सर पोटेंशियल को एक की के साथ ऐड कर दिया, कनेक्ट करा दिया, एक की से कनेक्ट करा दिया। हमने की को ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, चार्जेस फ्लो होने लगे, करंट प्रोड्यूस हुआ। बेटा ध्यान से सुनना, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, हमने की को ऑन कर दिया, की ऑन हो गया, चार्जेस फ्लो होने लगे, करंट प्रोड्यूस होने लगा, करंट प्रोड्यूस होने लगा, करंट प्रोड्यूस होने लगा, चार्जेस फ्लो होने लगे। सर हमने फिर हम क्या करते हैं, की को ऑफ कर देते हैं, की को ऑफ कर दिए। सर ये बताइए, इसमें जब चार्जेस फ्लो होने लगे तो हमारे कहने का मतलब यह है, क्या इसमें से चार्जेस के अमाउंट ऑफ चार्जेस कम हो गए? नहीं, वो कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? वो कंजर्व होते हैं। चाहे आप जिस टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम पे आप क्या करो, इसे
क्लोज करो या ऑफ करो, इट मीन्स ऑन या ऑफ करो, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो सेम ही रहेंगे। इस पे लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, वो जितना है उतना ही रहेगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो किसी भी मटेरियल में प्रेजेंस होती है और उनमें जितने नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके लिए उनका नेट चार्ज जीरो होता है बट टोटल चार्ज जीरो नहीं होता, और उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो आइए हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे फोर्स ऑफ टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स और कितना लगता है, और आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पता है। चार्जेस का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्यू। इसे हम क्या करते हैं, कभी भी ए हमेशा जो नंबर चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या बेटा, चार्जेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है, चार्जेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल में होता है। किस में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। वो कभी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे हमने कह दिया कि 50/3 चार्जेस या 50/3 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकते हैं, ऑफकोर्स जा सकते हैं। 15/3 का मतलब क्या हुआ, 3 5 जब 15 5 इंटीजर तो हो गया ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्जेस का जो क्वांटाइजेशन होता है वो किस में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है, और वह कभी डेसिमल में नहीं होता है। जैसे 2.1 कूलम चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन 2.1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कभी डेसिमल में नहीं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आधे इलेक्ट्रॉन को कभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 कूलम चार्जेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। 1 कूलम चार्जेस दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इसमें कितना होगा, ठीक है। मतलब किसी मटेरियल में एक मटेरियल है जो कि जिसका नाम ए है और एक मटेरियल है जिसका नाम बी है। वो कह रहा है कि यह ग्लास का है, यह ग्लास का है, और यह प्लास्टिक का है। क्या है, यह प्लास्टिक का है। ध्यान से सुनना, यह प्लास्टिक का है। हम दोनों को एक दूसरे मटेरियल के साथ, इसे हम फर के साथ, किसके साथ, फर के साथ, और इसे हम सिल्क के साथ रब्ड करते हैं। एनसीईआरटी में है पूरा, पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे है। वो कहता है कि हम ग्लास को फर के और प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करते हैं और दोनों बॉडीज चार्जेस हो जाते हैं। ये हमारा निगेटिवली चार्ज और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं ए बॉडी से, किसमें, ए से बी में 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कितना, 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से सुनना, 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सर आप ये बताइए कि इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में गए होंगे, इट मीन प्लास्टिक में गए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या देखते हैं, हमें पता है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एन ई प्लस माइनस एन ई। इट मीन्स प्लस माइनस शो करता है किस टाइप के चार्जेस हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्यू हमें एन चाहिए तो क्यू बाई ई हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। और हमें ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू कितना होता है, ई की वैल्यू होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, देन हम यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ध्यान से सुनना, कूलम से कूलम कैंसिल। और हम क्या करते हैं, और हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, हमने देखा कि 19 ऊपर गया प्लस में हो गया, क्या हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर 19, और यहाँ पे 1.6, इसे 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 10 को 100 कर लो, 10 के पावर 18 कर दो, और यहाँ पे 16 कर लो, इसे डिवीजन कराओगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम जाने पर इतने नंबर, इतने अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब ध्यान देना सर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ऑफ कोर्स एवरी इलेक्ट्रॉन सम मासेस कलेक्टेड। सो उनके पास मासेस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी जान लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टर्म पे क्या आता है बेटा? नेक्स्ट टर्म पे हमारा आता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दो चार्जेस के बीच के फोर्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यह देखते हैं सर, आपने अभी बताया कूलॉम्स लॉ, कूलॉम लॉ के बारे में आपने बताया F = K Q1 Q2 अपान R²। K क्या है? K एक कांस्टेंट है। ठीक है, K क्या है हमारा? K एक कांस्टेंट है जिसे कि हम बोलते हैं 1/4 पाई। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। ओके, अब हम क्या करते हैं? यहाँ से हमें इसका अगर फोर्स का यूनिट पूछे, डायमेंशन पूछे तो सेम ही है। फोर्स किसी भी कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या जनरल मैकेनिकल फोर्स हो, mLT-2 इसका डायमेंशन हो गया। अब हमें इस कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन निकालना हो तो पहले हम इसे इक्वेट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग यह देखते हैं कि जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ से मिलता है, इस कांस्टेंट टर्म को यहीं रहने दो, इन सब को इक्वेट करो तो फोर्स इंटू R² डिवाइड बाई Q1 Q2 का Q1 एंड Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब हमें इसके यूनिट अगर पूछे इस कांस्टेंट टर्म की तो हम लोग क्या करते हैं? फोर्स का यूनिट लगाते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁹ क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन भी देख लीजिए। न्यूटन का डायमेंशन mLT-2 और मीटर का L²। कूलम का क्या होता है? A²T²। AT होता है तो कूलम स्क्वायर मतलब A²T²। इसे ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा mL³ T⁻⁴ देन A⁻²। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, इस तरह से हम डायमेंशन भी निकालते हैं। डायमेंशन बहुत ज़रूरी है। क्या डायमेंशन? बहुत ज़रूरी है। सारे डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए किस तरह से आता है। यूनिट का कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आप बचते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसे हम किस तरह से एग्जिस्टेंस करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दो, फोर्स को नीचे कर दो, मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा, फोर्स हमारा नीचे चला आएगा। इट मीन्स इसी का कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसी का अपोजिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कूलम का A² T² और क्या हो जाएगा बेटा? और हमारा यहाँ पे न्यूटन का क्या है? mLT-2 और देन m का L²। और इसे हम सॉल्व करते हैं या इट मीन्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? m⁻⁻1 T⁻⁻3 जी हाँ, T⁻⁻3 ओके, T⁻⁻3 L⁻⁻3 देन T⁻+4 हो जाएगा, T⁻+4 और A⁻2। ये आपका डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया? एप्सिलॉन नॉट। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है ये भी जान लो। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक,
क्या होती है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 न्यूटन क्या होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका वैल्यू हो गया किसका एप्सिलॉन नॉट का। तो ये सब सारे कांस्टेंट और जो वेरिएबल टर्म हैं उनके क्या हैं वैल्यूज़ हैं। और हम लोग एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। टाइम कितना हो गया अभी कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक ओके। आप लोग यहाँ तक पॉज करके कॉपी करें स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि पॉज करने के लिए टाइम नहीं रहता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपका पेज नंबर किस पे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो 28 पे है क्या आई थिंक एनसीईआरटी बुक के 46 नंबर पेज पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। और आप लोग क्या करो आप लोग हर एक टॉपिक में जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैथमेटिकल टर्म हो जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग उत्सव ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे जाइए वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपके साथ हैं। आप ज़रूर से ज़रूर जब भी आप जो भी रिस्पॉन्स हो आपको मेथड ना समझ में आए कंटेंट सही ना लगे तो आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। क्यों क्योंकि आप हमारे फ्यूचर हैं। आप ही हमें बताएंगे कि आगे चलना कैसे है। हम लोग तो चलना सीख गए हैं ना चलना देखना बताना क्योंकि फ्यूचर के साथ आप इंटरेक्ट हो रहे हैं हम नहीं चल रहे हैं समाज के साथ। तो हम चाहते हैं आप कमेंट जरूर करें जो भी प्रॉब्लम हो हम उसका सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 46 पे दिया गया है। ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉलेस्ट चार्ज स्फीयर हैविंग 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 एंड 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7। ये कह रहा है कि दो स्फीयर मटेरियल हैं मेटल हैं जिनके पास चार्जेस क्यू ए इक्वल टू कितना है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और क्यू बी जो है वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। हम हमेशा जब फोर्सेस को मेज़र करते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर इट मीन्स आर की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर। ओके तो यहाँ पे 0.3 मीटर आर इक्वल टू 0.3 मीटर में हो जाएगा। और आप फार्मूला में रखोगे फार्मूला क्या था आपका बेटा फार्मूला था फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे इस पे फोर्सेस जो लग रहे हैं वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू दिया गया है देन डिस्टेंस दिया गया है आप पुट करोगे तो यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना दिया गया है 0.3 का स्क्वायर। और हम लोग यहाँ से इसे कैलकुलेशन करते हैं 2 3 जा 6 देन 7 माइनस 14 तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 देन 9 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 0.09 देन हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 9 को हम यहाँ से कैंसिल कराते हैं और ये हमारा आ जाता है 10 के पावर माइनस 3 शायद 10 के पावर माइनस 3 के ही समथिंग आएगा देख लीजिएगा आप लोग। जी हाँ ओके तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं 3 2 जा 6 यहाँ पे आप लोग 6 को भी लिखें और इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0 10 ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और आप इसे सॉल्व करोगे अगेन तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ही आएगा ना जी। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स अपीयर होगा या फील होगा या प्रोड्यूस होगा दो पॉइंट चार्जेस जिनके बीच की वैल्यू जिनका मैग्नीट्यूड 2 and 3 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 0.3 मीटर। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया बस इसमें और कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे एक बार कोशिश करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय टेक केयर।